राधे राधे। तो आप सभी को देवउठानी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एकादशी का व्रत मैं भी करती हूँ। तो शाम को मैं चली गई थी मार्केट सारा सामान लाने। फिर एकादशी के दिन मैंने लड्डू जी को बहुत अच्छे से स्नान कराया, उनको भोग लगाया, पूजा की। और श्याम जी का आज बर्थडे भी है तो उनको बहुत बहुत बर्थडे की शुभकामनाएं। फिर मैंने मंदिर में पूजा की, अच्छे से धूप दीप दिखाया और मैंने सूर्य भगवान को जल दिया, जल दिखाया। और फिर मैं पूजा वूजा करके, और देखो आप लोग मेरा मंदिर कैसा लग रहा है। और ये कहा जाता है कि एकादशी का व्रत ना ये साल में एक बार आता है, देवउठानी एकादशी ज़रूर करना चाहिए। इसमें सारे एकादशी का फल होता है। तो ये मैं बहुत टाइम से करती हूँ। फिर मैंने दिन में तुलसी चौरा को बहुत अच्छे से सजाया है, साड़ी वाड़ी पहना के बिल्कुल तुलसी माँ को दुल्हन के जैसा सजाया था, क्योंकि आज तुलसी माँ और शालिग्राम जी का विवाह भी है। मैंने उनको नेकलेस वगैरह सब कुछ जितना मेरे से हो पाया ना, मैंने उनको इतने अच्छे से डेकोरेट किया था। फिर मैंने वाइट कलर से इससे अल्पना बनाया था। आप लोगों की इधर इसको क्या कहते हैं आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। फिर मैंने फूलों की माला बनाई थी, वरमाला, मतलब प्रॉपर जो एक विवाह होता है ना, मैं बिल्कुल वैसे ही करी थी। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, आप लोग देखना। शाम हो गई थी, मैं नहा के लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराया, क्योंकि शुभ माना जाता है। और मैं सुबह नहीं करा पाई थी उनको पंचामृत से स्नान, तो मैंने उनको शाम में कराया पंचामृत से स्नान। दूध, घी, मध, शक्कर, ये सब चीज़ों से ना हमें पंचामृत स्नान कराया जाता है। फिर उसके बाद मैंने पीला कपड़ा बिछाया था तुलसी चौरा के बगल में, फूलों से स्थान दिया, लड्डू गोपाल जी को रखा, शालिग्राम जी को रखा। शालिग्राम जी को भी मैंने उनका श्रृंगार किया था, आप लोग मेरे शॉर्ट्स में देखना। फिर मैंने अष्टदल कमल बनाया था फूलों से ही, क्योंकि चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता एकादशी में, तो गेहूँ या फिर आप फूल से कर सकते हो। फिर मैंने उनमें आम का पल्लो रखा और नारियल में मोली धागा बांध के उसमें सिंदूर लगा के मैंने उसके ऊपर रख दिया। स्वास्तिक बनाया था कलश के ऊपर मैंने। फिर मैंने गंगा जल से उन लोगों को, सारे भगवान जी को स्नान कराया, शुद्धि किया। फिर मैंने जनेऊ चढ़ाया, और कहा जाता है कि येलो कलर का 8 गांठ बांध के तुलसी माता में बांधना है, और कलेवा चढ़ाया। फिर कितारी का जो है ना, हमें मंडप बनाया जाता है, तो अगर आप बना सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप साइड में भी रख सकते हो। चुन्नी ज़रूर चढ़ाना है तुलसी माँ को, लाल चुनरी। फिर मैंने उनको हल्दी लगाया था, हल्दी की रस्म की थी सबसे पहले शालिग्राम भगवान को और तुलसी माँ दोनों को। फिर यहाँ मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मेहंदी की रस्म भी मैंने की थी। फिर मैंने श्रृंगार का कुछ सामान तुलसी माँ को चढ़ाया, और फिर मैंने प्रार्थना की। और कच्चा दूध से हमें अर्घ देना है तुलसी माँ को। फिर फूल वगैरह जो भी आपके पास है आप चढ़ा सकते हो। और फिर मैंने येलो कपड़े में सिक्का और सुपारी और हल्दी बांध के मैंने शालिग्राम जी के साथ उनको रख दिया। और कहा जाता है कि 11 तुलसी के पत्ते को हमें लड्डू गोपाल जी के पास भी रखना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। जो मैंने येलो कपड़ा रखा था ना, उससे मैंने गठबंधन कर दिया था। और फिर यहाँ पे मैं केले के पत्ते में शकरकंद मेन प्रसाद होता है, जो जो आप प्रसाद है आप वो सब चढ़ा सकते हो। हम लोग ऐसे ही करते हैं। जो भी प्रसाद था मैंने चढ़ाया, 11 दिए जलाए। और यहाँ मैं वरमाला की रस्म कर रही हूँ। मैंने शालिग्राम जी से स्पर्श करा के तुलसी माँ को पहना दिया, और तुलसी माँ से स्पर्श करा के शालिग्राम जी को। और यहाँ मैं सिंदूर लगा रही हूँ, सिंदूर दान हो गया। फिर मैंने दूध का अर्घ दिया। यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ, जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा याचना मांगा। दोनों भगवान को मैंने प्रणाम की, आरती दिखाई। और यहाँ कर रही हूँ मैं 7 फेरे का वचन, जो मैं हाथ में कोई भी फल लेके 7 बार आप घुमा सकते हो, या फिर आप खुद ही शालिग्राम भगवान या तुलसी माँ को लेके घुमा सकते हो। और ये कुछ पूजा करने के बाद ऐसा लग रहा था, मैंने शालिग्राम जी का श्रृंगार कितना अच्छा किया है ना। फिर मेरा यहाँ पे जो मैंने पूजा किया था कुछ ऐसा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। धूप दीप मैंने सब कुछ जलाए हुए थे। और मेरा डेकोरेशन कैसा लगा आप लोग बताना। फिर मैं आ गई थी मंदिर, पास के ही दुर्गा मंदिर। इस दिन मतलब हम लोगों को दीप दान किया जाता है, तो मैं दिया खरीद के और दीप दान करने के लिए आई थी। यहाँ मेरी बहन भी आई थी, और पास की जो भी आंटी लोग हैं सब लोग आए हुए थे। फिर मैंने यहाँ पे दीप दान किया, दुर्गा माँ को प्रणाम किया, उनका भी आशीर्वाद लिया। और फिर यहाँ पे ऐसा दुर्गा माँ का कुछ मंडप सजा हुआ था, बहुत प्यारा। वहाँ पे शादी भी हो रही थी, तो शादी का सामने ही भवन था, तो वो भी फिर मैं चली गई थी बगल में, जहाँ पे और एक तुलसी जी का पूजा हुआ था, वो देखने। और आगे का पार्ट नेक्स्ट व्लॉग में।